सभी प्रतियोगी परीक्षाओं खासकर अंकगणित के एग्जाम में तुम्हारे इस प्रकार क्वेश्चन अगर कभी भी आ जाए तो विद्यार्थी का कृपया डरे नहीं, बल्कि इसको तर्क के द्वारा सॉल्व कीजिए। ठीक है, कह रहा है किसी संख्या को 27 से विभाजित करने पर शेष 17 प्राप्त होता है, उसी संख्या को 3 से विभाजित करने पर शेष क्या प्राप्त होगा। जब भी कभी ऐसा ही क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, इसी प्रकार का क्वेश्चन, तो यहाँ पर 3 नंबर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, वो एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हें क्या करना है कि तीसरे नंबर से पहले नंबर को देखना है कि विभाजित हो रहा है कि नहीं। तो 27 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो अब तुम्हें क्या करना है, जो अभीष्ट मान पूछ रहा है यानी कि शेष क्या प्राप्त होगा ऐसा पूछ रहा है, तो तुम्हें क्या करना है, दूसरी संख्या को 3 से डिवाइड कर देना है। जो शेषफल मिलेगा वही तुम्हारा अभीष्ट शेषफल कहलाएगा, अर्थात उत्तर का वही तुम्हारा जवाब बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसी जगहों में क्या हुआ करते हैं कि कोई संख्या दिखाता नहीं है, जिसको एक संख्या से विभाजित करने के लिए कह देता है और विभाजित होने के बाद कुछ शेषफल बता देता है और फिर कहता है कि तो बताओ इस तीसरी संख्या से उस शेष वह संख्या अगर विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या आएगा। तो देखो ऐसी जगह में क्या होता है कि जो ये संख्या होती है वो तीसरी संख्या से ज़रूर विभाजित होती है, और ज़रूर विभाजित विभाजित अगर होती है तो फिर हम इसको डिवाइड इससे नहीं करते हैं, बल्कि इसको इससे डिवाइड करते हैं और शेषफल तलाश करते हैं। जैसे देखना 17, ये तुम्हारा 3 व 27, जब ये पूरा पूरा जा रहा है तो हम इसको डिवाइड करेंगे। तो 17 को अगर हम 3 से विभाजित करेंगे तो तुम्हारा 3×5 = 15, 5 बार में पूरा पूरा गया, 15 घटाएंगे तो बचेगा 2। ठीक है, तो इस प्रकार का ये लिख गया, यानी कि शेषफल हमारा ऊपर 2 देखने को मिल रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी जवाब हो जाएगा। इतनी देर समझाने में लगा है तुम्हारा लगभग मतलब 2 पौने 2 मिनट लग गया, लेकिन अगर आपने इस चीज़ को समझ लिया तो आप कैसे सॉल्व करोगे क्वेश्चन को। देखना जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इसको तुम्हें डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट तुम्हें दूसरे नंबर को इससे डिवाइड करना, शेषफल निकाल लेना। ये आपका 17 है, 3×5 = 15, बचा तुम्हारा 2, शेषफल ये हो जाएगा। इसी प्रकार से तुम्हारे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं कोई एक नंबर दे दे और यहाँ पर 64 दे दे, फिर यहाँ पर लिख दे 7 से डिवाइड करो, तो मतलब वो उसी संख्या को 7 से डिवाइड करें तो क्या मिलेगा, तो तुम्हें 64 को 7 से डिवाइड कर डालना है, जो बचे वही तुम्हारा शेषफल हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन बना करते हैं, बहुत सारी बुकों में देखे भी गए हैं, लेकिन उसमें ज़्यादातर हमेशा यही होता है। ज़्यादातर क्या हमें हमारे हिसाब से वो हमेशा ये बात सही होती है कि पहली संख्या तीसरी से जरूर विभाजित होती है, तुम्हें शेषफल के लिए दूसरी को तीसरे से डिवाइड करना होता है बस। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए तुम्हारा अगला क्वेश्चन दिया गया, कह रहा है यदि 1945 x 3 y 5 9 से विभाज्य है तो x और y के मान क्या है, ऐसा पूछ रहा है। ठीक है, देखिए ये संख्या तुम्हारी जो है ना 9 से विभाज्य बताई जा रही है, और 9 की डिविजिबिलिटी यानी कि 9 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में जिसमें संख्या पद्धति नाम के अध्याय से बहुत सारे सूत्र सिद्धांत विद एग्जाम्पल सहित बताए हैं, और विभाज्यता के सारे नियम 2 से 11 तक के बताए थे। उसमें आपने देखा होगा कि मैंने ये बताया है कि कोई संख्या 9 से तभी विभाज्य होती है जबकि उसके सभी अंकों का योगफल क्या हो, 9 से विभाज्य हो। यहाँ पर इसके सभी अंकों का योग अगर देखें तो 1 9 तुम्हारा 10, 10 4 14, 14 5 19, 19 3 22, 22 5 27, 27 हुआ, और x और y को जोड़ेंगे तो +x + y, यानी कि इस प्रकार का ये बन जाएगा। ठीक है, x + y। ठीक है, अब यहाँ से देखना ये तुम्हारा संख्या 9 से विभाज्य बता रहा है, 9 से विभाज्य, तो 27 तो तुम्हारा 9 से विभाज्य है, तो इसका मतलब यहाँ पर x और y की जगह पे 0 और 0 भी हम रख सकते हैं। 0 + 0 तुम्हारा 0 रहेगा, और 0 जुड़ेगा 27 में तो ये पूरा 27 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 0 0 अगर आ जाएगा तो भी तुम्हारा टोटल योगफल 27 रहेगा, 9 से 27 कटता है, लेकिन यहाँ पर 0 0 0 किसी ऑप्शन में नहीं है। अब आप सोचेंगे तो फिर इनमें से कोई नहीं है, कोई नहीं है, ये तुम्हारा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन सच में ये ऑप्शन मानने से पहले आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि यहाँ पर और भी कुछ नंबर हो सकते हैं जिसके द्वारा ये टोटल का योग 27 से अधिक यानी कि 36 चला जाएगा, तो वो भी तुम्हारा 9 से जा सकता है। तो बस यही बात है, यहाँ पर 0 0 नहीं, बल्कि हम क्या करेंगे, देखो 27
जब यहाँ 0 0 नहीं मिले तो यहाँ पर फिर ये नंबर थोड़े से भी अगर बढ़ जाएंगे तो 27 से अधिक तुम्हारा योगफल बन जाएगा, और 27 से अधिक फिर 36 ही है, 36 ही है जो तुम्हारा 9 से पूरा पूरा कटेगा। तो मतलब कहने का ये है कि 27 को हम 36 बनाने का प्रयास करेंगे, तो इसका मतलब ये दोनों, इन दोनों का योगफल 9 होना चाहिए, तो 9 27 मिलकर 36 बना देगा। तो अब देखते हैं नीचे किन दोनों अंकों का योगफल तुम्हारा 9 आ रहा है। 7 3 10, तुम्हारे ये 10 से 8 3 11, 9 1 10, तो ये तो नहीं होंगे, 6 3 9, हाँ ये इसमें 9 में योगफल मिल रहा है, तो 9 जब जुड़ जाएगा तो तुम्हारा ये हो जाएगा 36, जो कि नचों के 36 होकर पूरा पूरा कट जाएगा। तो इस प्रकार से हमें ऑप्शन नंबर ये डी मिल जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार के देखिए, इसी प्रकार के तुम्हारे नंबर इसमें और भी अगर दिए होते तो, और भी दिए होते वाली बात नहीं है, ये है जो इसमें फिक्स हो जाएगा, तो 36 बनेगा, 9 से पूरा पूरा फिर कट जाएगा, तो ये आपका ऑप्शन सही है। इसमें अगर आपका ऑप्शन एक ये भी होता तो ये भी सही माना जाता, इसमें अगर ऑप्शन आपका ये होता तो ये भी सही माना जाता, क्योंकि ये दोनों मिलकर तुम्हारा 9 बनाएंगे, तो 27 9 मिलकर 36 बन जाएगा। या 8,1 होता तो भी तुम्हारा ये सही माना जाता, ठीक है। तो हमने अभी बहुत सारे तुम्हारे ऐसे जो ऑप्शंस निकल रहे हैं वो मैंने इसमें नहीं डाले हैं, ठीक है, मेरे खुद के द्वारा ये बनाया हुआ क्वेश्चन है। अगर हम वो डाल देते तो फिर यहाँ पर हमारे बहुत सारे ऑप्शन हो जाते, जबकि ऑप्शन सिर्फ एक ही सही होना चाहिए, बात ये थी, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। और थोड़ा याद दिला देना चाहूँगा, ये जो क्वेश्चन है मैं खुद अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग बनाता हूँ, ठीक उस प्रकार के जैसे तुम्हारे विभिन्न प्रकार के राइटर्स की बुकों में और विभिन्न परीक्षाओं में तुम्हारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। बस हमारा टारगेट यही है कि हम ऐसे क्वेश्चंस बताएं स्टूडेंट के लिए जिनमें उनको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, और उनका ऐसे क्वेश्चंस का ज्ञान हो सके जो तुम्हारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और यहाँ पर हम एक एक चीज़ को बताते हैं ताकि बिल्कुल कमज़ोर से कमज़ोर छात्र भी उस चीज़ को अच्छे से समझ सके, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन बना रहे हैं वो भी हमारा क्वेश्चन तुम्हारा एग्ज़ाम में आने लायक क्वेश्चन है, तो कृपया कर लेक्चर से जुड़े रहें, और लेक्चर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आगे आने वाले नए नए वीडियोज़ जैसी अपलोड हो आप लोगों को तुरंत नोटिफिकेशन के ज़रिए प्राप्त हो सकें। ये देखिए क्वेश्चन कह रहा है 74A6 या 74A6 प्लस 8B8 इक्वल टू 1C438, तो निम्न में A, B व C क्या है, ऐसा पूछ रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पर ये है कि ये दो कोई संख्या है जिनका योगफल ये है, ठीक है। तो इसमें जो ABC आपको देखने को मिल रहा है वो एक्चुअली में है क्या, ठीक है। तो ऐसा जानने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऊपर नीचे इस प्रकार से लिखेंगे, 8B8 और ये टोटल आपका योगफल है, ठीक है। तो 1C4, सॉरी यहाँ पर हमारा 1 जाएगा, ये हो जाएगा C, ठीक है, ये हो जाएगा 4, क्लियर, और फिर हो जाएगा यहाँ पर 3 और ये 8, इस प्रकार से। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रख कर देखो क्या करेंगे, अब निकालेंगे हम इनके वैल्यू। तो A, B और ये C, देखो एक्चुअली में 6 2 8 ये होता है, क्लियर है, यहाँ से हमें कोई कैरी में भी नहीं मिला। अब ये देखना, ये 8 और ये A है, और यहाँ पर नीचे क्या है 3, तो सोचो कि यहाँ पर कम से कम जुड़ने वाला नंबर हमारा क्या होगा, इन 0 से लगा के 1 2 डॉट डॉट ये 9 तक में से कोई एक अंक होगा जो यहाँ होगा। अब 0 अगर होगा तो तुम्हारा 8 0 मिलकर 8 ही बनेगा, जबकि ये तुम्हारा क्या है 3, तो 3 तो छोटा है, तो इसका मतलब ये है कि ये 3 मतलब इन दोनों का योग 3 न बन के फिर क्या बनेगा 13, तभी तो एक अंक ही रखा है, ठीक है। तो जब हमारा यहाँ पर 13 बनेगा तो यहाँ पर फिर क्या होना चाहिए, चूँकि यहाँ से एक कैरी भी नहीं मिला है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 5, तो 8 5 13, यहाँ से हम 5 इसी में पाया जाएगा, यहाँ रखेंगे तो 8 5 13 का 3 हो जाएगा, क्लियर। तो अब यहाँ पे 5 क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ से कुछ हमें कैरी नहीं मिला है। अगर हमारा कैरी का मतलब होता है तुम्हारा 6 2 8, जैसे मान लेते हैं ये 6 2 8 न बन के तुम्हारा 18 हो जाता, तो 8 यहाँ रखते, एक मिलता तो एक यहाँ पर आगे जुड़ता, तो हमें यहाँ पर 5 न लेके फिर 4 लेते, क्योंकि एक और वो 4 मिलकर 5 बनाया, 8 5 13 हो जाता। तो बात ये है, तो यहाँ पर हम 5 लेंगे, तो 8 5 13 का 3, एक बचा। अब उसको यहाँ हम लोग फिल करते हैं, ठीक है। अब 4 1 5, 5 हुआ ये 5 और ये B है,
तो देखो 5 और ये बी है और यहाँ नीचे 4 दे रहा है। अब बी इनमें से कोई एक अंक होगा, अगर बी तुम्हारा शून्य होगा तो 5 और शून्य मिलकर 5 बनाएंगे, ये तो तुम्हारा 5 से छोटा है। इसका मतलब क्या है कि ये 4 नहीं बल्कि ये 14 होना चाहिए। ठीक है, तो ये है पूरा 5, ये क्या होना चाहिए ताकि 14 बन जाए टोटल योगफल। तो अब हमारा ये होना चाहिए क्या चीज़, 9। ठीक है, ये 5 है, ये 9 5 14, तो यहाँ से 9 में ये वाला यहाँ आ जाएगा। मतलब यही है कि इसी से ही सारे तुम्हारे अंक रखे जाएंगे और तुम्हारा बाहर से कुछ नहीं है, तो यहाँ पर होना चाहिए हमारा 9। ठीक है, तो ए यहाँ पर क्या मिला था 8 5 13, ए हमें मिला था 5, बी हमें क्या मिल रहा है 9। ठीक है, तो 9 5 14 का 4 बचा 1, अब वो यहाँ आ जाएगा, तो 7 1 तुम्हारा क्या हुआ 8, 7 1 8 और 8 मिलकर 16 बनाएंगे। 16 बनेंगे तो एक तो तुम्हारा ये है 16 ऐसे, तो एक तो तुम्हारा ये दिया गया, तो 6 हमारा क्या है 6 जो है यहाँ पर आना चाहिए, तो यहाँ से सी में 6 मिला। ठीक है, तो 5 9 6 ए बी सी पूछा था, ए बी सी, तो 5 9 6 इसमें से देखो कहाँ 5 9 6, ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, तो इसी प्रकार के क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आते रहते हैं, तो बस इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन बने तो लगभग इस प्रकार का दिमाग लगाना है। कभी कभार इस प्रकार के क्वेश्चन में थोड़ा परिवर्तन कर देते हैं, तो जो परिवर्तन होता है एक्चुअली में वो थोड़ा बहुत तो संख्याओं के हिसाब से बदलाव होगा, लेकिन क्वेश्चन लगभग इसी प्रकार से ये सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।